आज हम बुद्ध चरित्र भगवंत कथा शांति संदेश यात्रा में शांति स्तूप पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं और 25, 26, 27 नवंबर 2023 भगवान बुद्ध के संपूर्ण जीवन चरित्र पर ये जो आयोजन अष्टमंगलम फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है, वर्धा वासियों के सभी के विशेष सहयोग से, तो इस कार्यक्रम का जो शीर्षक है बुद्ध चरित्र भगवंत कथा की अमृत वर्षा। इस कार्यक्रम को लेकर के जो सवाल पूछा गया है, जो मन में संदेह की स्थिति है, बुद्ध चरित्र किसी भी महापुरुष का जो जीवन चरित्र होता है वो पथ प्रदर्शक होता है और विश्व में बौद्धों के लिए भगवान बुद्ध का जो जीवन चरित्र है केवल बौद्धों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए उनका जीवन चरित्र मार्गदर्शक है। और पूरी दुनिया जो है आज बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। विकास के नाम पर विस्फोट का इतना पदार्थ बनाया गया है कि एक विस्फोट में ये पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। और आज पूरी दुनिया को यदि कोई बचा सकता है तो आज दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध की जरूरत है। बुद्ध ही दुनिया को बचा सकता है और आज विश्व शांति की बहुत ही आवश्यकता है। द्वितीय विश्व युद्ध में नागासाकी हिरोशिमा में जो बम गिराए गए, जापान में जो जापान का नुकसान हुआ, वहां से एक बौद्ध भिक्षु पूज्य फ्यूजी गुरुजी द्वारा पूरी दुनिया में विश्व शांति का संदेश देते हुए विश्व शांति के स्तूप बनाए गए हैं। आज हम ऐसे स्तूप में यहाँ पर पूजा करने के लिए सभी लोग उपस्थित हुए हैं। तो मैं यहाँ पर यही आपको बताना चाहता हूँ कि बुद्ध चरित्र भगवंत कथा, तो भगवंत जो शब्द है बाबा साहब ने अपने लेखन में अनंत बार उसको जो है उपयोग किया है। और भगवंत जो शब्द है वह पाली भाषा का शब्द है। जब हम नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बोलते हैं तो उसमें जो भगवतो शब्द है उसका मूल धातु शब्द देखते हैं तो उसका होगा भगवत। तो ये भगवत कथा और जो भगवंत कथा है, भगवान बुद्ध के लिए पाली साहित्य में भगवा इत्पिशो भगवा, जैसे ही हम पूजा करते हैं तीर्थ मंदना उसमें ही आता है, तो भगवा, भगवंत, भगवत, ऐसे अनेक शब्द भगवान बुद्ध के जीवन के लिए उपयोग हुए हैं, उनके संबोधन के लिए। और जो है जो कथा शब्द है, बौद्ध धर्म में ऐसे 70 ग्रंथ हैं जो कथा के नाम से हैं। भगवान बुद्ध जो हैं वह दुनिया के प्रथम कथाकार हैं। अनेक कथाएं उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद को उन्होंने सुनाई है अपने जीवन से संबंधित। इसलिए पूरे त्रिपिटक को अगर हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो इस अध्ययन में बिना अट्ट कथाओं के उसे पूर्णतया नहीं जाना जा सकता है। ये अट्ट कथाएं हैं जो भगवान बुद्ध ने जो उपदेश कब कहाँ और कैसे, कौन सा उपदेश किस कारण से दिया, इसकी विस्तृत जानकारी हमें अट्ट कथाओं में मिलती है। जातक कथाएं उनके जीवन से संबंधित पूरी कथाएं हैं। और त्रिपिटक में, अभिधम्म पिटक में जो 7 ग्रंथ हैं, उन 7 ग्रंथों में 2 ग्रंथ धातु कथा और कथावत्थु, ये दोनों ग्रंथ कथा के नाम से हैं। इसलिए जो कथा शब्द है उसका मूल धातु शब्द कथ है। कथ धातु से बना है जिसका मतलब है कथन, किसी को विस्तार से कथन करना। तो भगवान बुद्ध की जो वचन है वो जो है गाथा और कथा के रूप में संग्रहित किए गए हैं। गाथा का मतलब होता है पद के रूप में जो पद गाए गए हैं और जो गागर में सागर भरने जैसा है। और कथा का मतलब है जिसे विस्तार से कहा जाए, कथन किया जाए। तो और अमृत कथा, ये कथा ऐसी है कि जिसने इस ज्ञान रस का पान किया तो इस ज्ञान का श्रवण करके व्यक्ति अपने जीवन को श्रेष्ठ और धन्य बनाता है। वो जीवन अमृत पद को प्राप्त हो जाता है जो प्रमाद रहित होकर के कुशल कर्मों में लगे रहते हैं लोक कल्याण के लिए। तो बोधिसत्वों का जो जीवन है वह कैसा है, अमृत पद को प्राप्त होता है जो ना मरे। अमृत का मतलब है अमर, जिसकी मृत्यु नहीं होती। तो जिस व्यक्ति का जीवन में कर्म महान होता है,
उस व्यक्ति की सह शरीर ना रहते हुए भी वह अनंत कालों तक, अनंत पीढ़ियों को जीवन जीने की एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा देता है। इसलिए उनकी मृत्यु नहीं होती, वह अमृत पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए धम्म पद के अपमाद बग्ग की प्रथम गाथा ही है, अपमादं अमतं पदं पमादो मचनो पदं। जो लोग अप्रमादी होकर के जीवन जीते हैं वह अमृत पद को प्राप्त होते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती, वह सदैव स्मरणीय रहते हैं। और पमादो मचनो पदं, जो प्रमादी होकर के बुरे कामों में रत रह करके जीवन जीते हैं, वो लोग जीते जी मृत्यु के समान होते हैं, क्योंकि उनके परिवारी जन, बेटे बेटियां ही उनका सम्मान नहीं करते, जीते जी मृत्यु जैसे होते हैं। तो इसलिए ये भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र, ये दर्शन, जिसे हम आदर्श मान के अपना जीवन जिए, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को अमृत पद को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस पूरे शीर्षक का नाम बुद्ध चरित्र भगवंत कथा की अमृत वर्षा नाम से इसको रखा गया। और खास करके जो पूज्य भंते जी को जो उपाधि महापंडित पूज्य आचार्य भिक्षु प्रियदर्शी थिरो, तो ये महापंडित की जो उपाधि है, धम्म पद में भगवान बुद्ध ने 6वां जो बग्ग है, उस अध्याय वर्ग का नाम ही है पंडित बग्ग। और बौद्धों के जो विश्वविद्यालय हैं म्यांमार और श्रीलंका में, वहां पर अग्ग महापंडित, प्राचीन पंडित और राजश्री पंडित और महापंडित जैसी उपाधियां बौद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त होती हैं। त्रिपिटक आचार्य, त्रिपिटक विशारद और सद्धर्म कीर्ति बौद्ध जगत में ये विशिष्ट उपाधियां हैं, जो सर्वोत्तम उपाधि के रूप में जानी जाती हैं। और बौद्ध विद्या के ऐसे प्रखर विद्वान, जिन्हें बुद्ध शासन के 10,000 सूत्र कंठस्थ याद हैं, तो पूरे बौद्ध दर्शन और उसकी जो मार्मिक व्याख्या करने में बहुत ही कम आयु में जो ऐसे समर्थ विद्वान हैं, ये बौद्ध जगत के लिए